हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रिडक्शन फार्मूला। ये टॉपिक अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का है और इस फार्मूले पे बेस एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। तो इस फार्मूले को क्लियर करने से पहले कुछ फंक्शंस हैं जो हमें क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहला है फैक्टोरियल फंक्शन या नोटेशन। फैक्टोरियल फंक्शन को हम फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फैक्टोरियल n की वैल्यू जो आपको नंबर दिया है उससे एक एक कम करते हुए मल्टीप्लाई करनी होती है लास्ट वन तक। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास फैक्टोरियल 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप 5 की मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1 यहाँ तक करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो आपकी फैक्टोरियल 5 की होगी। याद रखेंगे n हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब अगला आता है गामा फंक्शन। गामा फंक्शन क्या होता है? गामा फंक्शन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए n एक फंक्शन है जिसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो हम इसे पढ़ेंगे गामा n। गामा n की वैल्यू होती है n-1 फैक्टोरियल। क्लियर है? इसी तरीके से कहीं पे गामा n+1 लिखा है तो उसकी वैल्यू गामा के ही टर्म में n गामा n होती है। ये क्वेश्चन सेक्शन ए में 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि गामा n की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपको गामा को फैक्टोरियल में रिप्रेजेंट करना है तो जितना आपका n नंबर होगा उससे एक कम फैक्टोरियल उसके इक्वल होगा। और गामा n+1 की वैल्यू होती है n गामा n। ये कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है। तो आप याद रखेंगे गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है। ये हमेशा याद रखना है। इसी तरीके से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है गामा 1 की वैल्यू तो वो 1 होती है और गामा 0 की वैल्यू पूछी जाती है तो वो इन्फिनिटी या इनफाइनाइट होती है। ठीक है। अब इसी में एक चीज़ आप और याद रखेंगे कि अगर गामा n जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो आप सिंपली उसे एक कम फैक्टोरियल में रिप्रेजेंट करके फैक्टोरियल से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। अब अगर हमारा गामा फ्रैक्शन में है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5/2 है, तो फ्रैक्शन में अगर इस क्वेश्चन में होगा 5/2 तो आप याद रखेंगे 5 से छोटे जितने और नंबर होते हैं उनकी मल्टीप्लाई होगी। तो कितनी होगी? 3/2 1/2 इंटू √π। ठीक है, तो ये हमारी गामा 5/2 की वैल्यू हुई। इसी तरीके से अगर गामा 7/2 है कहीं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 5/2 3/2 1/2 और √π। तो आप याद रखेंगे। ये मुझे लगता है इन 2 एग्जाम्पल से क्लियर हो चुका होगा। 5/2 है तो 5 से छोटे और होते हैं 3 और 1, तो 3/2 1/2 √π। ये सिर्फ याद करने का एक तरीका है। 7/2 है तो 5/2 3/2 1/2 इंटू √π। और अगर आप सोचें ये वैल्यू कहाँ से आई है तो ये वैल्यू इस फॉर्मूले से आई है। ठीक है, इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले की मदद से ये वैल्यू सॉल्व हुई है। अब हम अपने मेन फार्मूले पे आते हैं। रिडक्शन फार्मूला क्या होता है? तो आप याद रखेंगे ये इस फॉर्म का होगा कि आपकी लिमिट इंटीग्रेशन में हमेशा 0 से लेके π/2 होगी। साइन थीटा कॉस थीटा होगा और इनकी कुछ पावर होगी और डी थीटा। ये स्टैंडर्ड फार्मूला मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। तो याद रखेंगे लिमिट हमेशा 0 से π/2 होगी। जितना एंगल साइन का होगा उतना ही एंगल कॉस का होना चाहिए। तो आप देख लो थीटा और कॉस थीटा सिंगल मल्टीपल होना चाहिए और पावर जो है उस पे फॉर्मूला हमारा बनेगा गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2 अपॉन 2। अब आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, कई स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं वो 2 की जगह 1 रख देते हैं। तो आप याद रखेंगे ऊपर गामा m+1/2, m क्या है? साइन की पावर है और n कॉस की पावर है। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है
इसके बेस पे क्वेश्चन आएगा कि आप रिडक्शन फार्मूले से किसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करें। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन, आप देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आएगा और कहेंगे कि इवेल्युएट या फिर सॉल्व बाय रिडक्शन फार्मूला। तो आप देखिए लिमिट 0 से π/2 है, साइन का एंगल थीटा है सिंगल कोफिशिएंट में, और कॉस का एंगल भी थीटा है, और पावर 5 और 6 है। तो अब आप देखिए सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप हमेशा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप उसके फॉर्मूले को ज़रूर लिखें। तो वी नो डैट हम इसी फॉर्मूले को लिख देंगे कि 0 से π/2 साइन m थीटा कॉस n थीटा डी थीटा इक्वल किसके होगा, गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हेयर हमारे क्वेश्चन में m की वैल्यू है 5 और n की वैल्यू है 6। देयरफॉर हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 से π/2 साइन की पावर 5 थीटा इंटू कॉस की पावर 6 थीटा डी थीटा इक्वल्स टू, अब आप इस फॉर्मूले में m और n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो गया 5 प्लस 1/2 6 प्लस 1/2 अपॉन 2 इंटू 5 प्लस 6 प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है। तो अब आप देखो ये वैल्यू कितनी होगी, गामा 6 अपॉन 2 यानी गामा 3। ये आपकी वैल्यू हो गई 7 अपॉन 2 गामा 2 इंटू 13 अपॉन 2 गामा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसको यूज़ करेंगे। तो देखो गामा 3 तो हमारा हो गया फैक्टोरियल 2, 7/2 की वैल्यू कितनी होगी 5/2 3/2 1/2 रूट पाई अपॉन में 2 13/2 होगा 11/2 9/2 7/2 5/2 3/2 1/2 और रूट पाई। तो आप देखेंगे रूट पाई से रूट पाई कैंसिल, 1/2 से 1/2 3/2 से 3/2 5/2 से 5/2 और अपॉन के एक 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 और अपॉन में आपके पास कितना कितना बचा है 11 इंटू 9 इंटू 7 और अपॉन में 4। तो अब आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपकी वैल्यू आएगी 8/693। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको रिडक्शन फार्मूला समझ में आया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आगे की वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।